हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वह है साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहां पे हम लोग साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप सब आखिर तक बने रहेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। यहाँ पे सब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको यह पता चले कि आपकी तैयारी अब तक कहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बहुमूल्य है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपको दिख रहा होगा नंबर 1 में, इसमें कहा गया गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या है, अवतल दर्पण। दूसरा क्या आपका उत्तल दर्पण। तीसरा आपका समतल दर्पण और चौथा आपका उत्तल लेंस। तो गाड़ी के जो साइड मिरर में जो दर्पण होता है वो आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता क्या है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको दिखे पूरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दही में कौन सा अम्ल होता है। दही में कौन सा? पहला ऑप्शन आपका है लैक्टिक अम्ल, बी में आपका है सिट्रिक अम्ल, सी में आपका मैलिक अम्ल और डी में आपका एसिटिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लंबा टाइम लेंगे नहीं, आपके पास ज्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का ये सेट है, सीरीज है। आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको, इसमें है आपका स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्री में यानी कि महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको बताना। पहला ऑप्शन क्या आपका XX, दूसरा क्या आपका XY, तीसरा है MN, चौथा आपका AB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका XX। क्या होता है? XX लिंग गुणसूत्र होता है स्त्रियों में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इस तरह से है, सामने दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर बता देंगे सब लोग। कहा गया सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है। सॉरी, यहाँ पे प्रकाश लिखा हुआ, तलाबे 100 होगा रॉ की जगह पर, ठीक है। तलाबे 100 लिखा हुआ प्रकाश, या प्रकाश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपका? प्रकाश होनी चाहिए। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो किसमें होती है? तो ये होती है आपका किसमें? पहला ऑप्शन पानी है, कांच है, हवा और क्या है आपका आग है। तो आंसर किसके साथ जाना है? हवा के साथ। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहा गया है निम्न में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ को ढूंढना है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है, पहला ऑप्शन आपका लोहा, बी में आपका सोना, सी में आपका हीरा और डी में आपका सोडियम। तो सबसे कठोर कौन होता है? जल्दी से सब स्टूडेंट आंसर बता देंगे, सब स्टूडेंट जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत का आंसर सही से आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि सही आंसर होगा, जो कि दिख रहा होगा हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे मात्र 20 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 20 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20, है ना, साइंस के। तो पूरा आप 20 क्वेश्चन तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जिनका छूट गया हो 5 क्वेश्चन वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, संश्लेषी लिखा हुआ, मिस टाइपिंग है थोड़ा सा। निम्न में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? पहला ऑप्शन आपका सूर्य प्रकाश, बी में आपका पानी, सी में आपका खनिज लवण और डी में बोला गया सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए है आपका जो उत्तरदायी होता है वो सभी होता है। कौन होता है? सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस सॉरी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता आपका है इस तरह से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ए में ऑप्शन है एम्पियर, बी में है आपका ओम, सी में आपका वोल्ट और डी में आपका कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि दिख रहा है एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान बताना है। पहला ऑप्शन 7 से कम, बी में आपका 7 से अधिक, सी में आपका 0 और 10 के बीच और डी में है आपका 8। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से कम। क्या होता है 7 से कम, और 7 से अधिक जो होता है वो होता है क्षारीय, और आपका जो 7 होता है वो होता है आपका उदासीन। याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर आ गया आपका। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, यहाँ मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। पहला ऑप्शन आपका ए में है आम, बी में गेहूं, सी है आपका चना और डी में आपका मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो चुना था पौधा वो था आपका मटर का, क्या था, मटर का पौधा चुना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे अब तक, जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, फटाफट, और सेशन को शेयर भी करते रहेंगे सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन है 8, बी में आपका 4, सी में आपका 2 और डी में आपका 3। तो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इतना क्लियर है, 10 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। समझिए तो संभवतः आपका आधा क्लास समाप्त हो चुका है। तो बस ध्यान से पूरा देखेंगे और 20 क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ी जाती है। ऑप्शन ए में है समांतर क्रम, बी में आपका श्रेणी क्रम, सी में आपका दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर से को जो जोड़ी जाती है वह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ए मीटर से क्या मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है। और विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर कहता है क्वेश्चन आपका श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए में है 8, बी में आपका 10, सी में आपका 5 और डी में आपका 7। तो श्वेत प्रकाश में जो रंग होते हैं वो होते हैं 7। कितने होते रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सबका क्लास हम करा चुके हैं, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से ये क्वेश्चन है। जो नहीं देखे होंगे क्लास देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, वो रहेगा आपका 13। कितना रहेगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर में कहता है आपका निम्न में से मानव में मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। मादा जननतंत्र का भाग कौन नहीं है चारों ऑप्शन में से, वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अंडाशय, दूसरा आपका गर्भाशय, तीसरा आपका है शुक्रवाहिका और डी में आपका डिंबवाहिनी। तो मादा जननतंत्र जो नहीं है वो अंग वो आपका है यहाँ पे शुक्रवाहिका। क्या आपका शुक्रवाहिका, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाने वाला ये जननतंत्र है शुक्रवाहिका। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया, जो उसको देख लेते हैं। 14 नंबर में कहा गया यहाँ पे आपका उभयलिंगी जीव है। चारों ऑप्शन में से उभयलिंगी जीव कौन है। ए में है आपका मछली, बी में आपका शेर, सी में आपका केचुआ और डी में आपका बकरी। तो उभयलिंगी कहते हैं किसको है, जिसमें दोनों लिंग हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, केचुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केचुआ, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15। क्या रहेगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया आपका
लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जल्दी से फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे सब स्टूडेंट। इसका पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा आपका चांदी, सी में आपका सोना और डी में आपका जिंक। तो लोहा इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत? जिंक की परत, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक की परत। चलिए अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया आपका क्वेश्चन, फुलेरीन अपरूप है, यानी कि किसका अपरूप है? फुलेरीन। पहला ऑप्शन आपका ए में है ऑक्सीजन, बी में आपका फास्फोरस, सी में आपका है कार्बन और डी में आपका सल्फर। तो ध्यान रखिएगा फुलेरीन जो है वो कार्बन का अपरूप है ना। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप होता है। चलिए इतना क्लियर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता क्या? 17 में आपका क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता। अंडाणु जो निषेचित होता है यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ होता? ए में आपका यूनी, बी आपका गर्भाशय, सी है आपका फ्लोपियन नलिका और डी है आपका अंडाशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फ्लोपियन नलिका। जब भी आपका निषेचन पूछे, ठीक है, फ्लोपियन नलिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? आपको हम कई बार और बता चुके हैं ये क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किसका बना होता? विद्युत बल्ब में फिलामेंट का जो तार होता है किसका बना होता? पहला ऑप्शन आपका एल्युमिनियम का, बी में आपका तांबा का, सी में आपका लोहे का, डी में आपका टंगस्टन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तार किसका बना होता है विद्युत बल्ब का? वो होता है आपका टंगस्टन। क्या होगा इसका? टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यहाँ पे, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन यानी कि ए में है नमकीन, बी में आपका मीठा, सी में आपका खट्टा और डी में आपका तीता। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो हमेशा खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे 20 क्वेश्चन का ही सीरीज था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, चुन के बनाया गया क्वेश्चन था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 20 को भी पहले। तो 20 में बोला गया, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन आपका है पुतली पर। कहाँ बनता है? पुतली पर। और दूसरा बी में आपका रेटिना पर, सी में आपका परितारिका पे और ऑप्शन नंबर डी भी है जो नीचे में है इनमें सभी पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो हो जाएगा इसका राइट आंसर रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मानव में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख पे वो रेटिना में बनता है। तो ये थे 20 चुनिंदा क्वेश्चन, काफी वीवीआई क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से बता देंगे आपका 20 में से कितना सही आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का 20 में 20 क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 20 ही क्वेश्चन को देखें, क्योंकि और भी क्वेश्चन देखा जा सकता था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण 20 क्वेश्चन पे हम लोग आज की क्लास को एंड कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।